रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नागुरा गांव में हुई वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करीब 9 महीने पहले हुई इस हत्या की गुत्थी अब जाकर सुलझ पाई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वृद्ध को पैसे निकालते हुए देखा था। पैसों के लालच में चोरी की नीयत से एक किशोर और युवक उसके घर में घुस गए और वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले की जांच के दौरान दिलखुश नाम के युवक के मोबाइल से महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है। इस मामले के खुलासे के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। आज से करीब 9 महीने पहले ग्राम नेदुरा अपने थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे एक 70 वर्षीय वृद्ध राम खिलावन आदिवासी की हत्या कुल्हाड़ी से उसका गला काट के कर दी गई थी। तो ये जो घटना है दिनांक 27-28 मई की दरमियानी रात की है। वो वयोवृद्ध, गर्मी का दिन था, वो अपने मकान के बाहर ही खटिया पे लेटा हुआ था और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। तो जो उसका नाती मतलब उसका नाती लगता था, क्योंकि वो इसके लड़के नहीं थे, तो ये अपनी बड़ी लड़की को यहाँ पे देख रेख के लिए रखा था। बगल में उसका भी घर बना हुआ था। तो उसकी रिपोर्ट पर ये अपराध पंजीबद्ध किया गया। हत्या का मामला जवा पुलिस ने दर्ज किया था और हत्या के विभिन्न जो पहलू होते हैं, बिंदुओं पे पुलिस ने विवेचना की थी, परंतु ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। फिर से नए सिरे से हम लोगों ने एक टीम बना के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने इस पे काफ़ी जोर दिया कि जितने भी ब्लाइंड केसेस हैं इसमें नए सिरे से टीम का गठन करें। तो नई टीम गठन करके हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले वहाँ के जो युवा थे उनके मोबाइल से हम लोग उनसे मोबाइल खंगालना शुरू किए, जिससे कुछ क्लू मिल सकता था, ऐसा मानना था। तो एक लड़का दिलखुश आदिवासी था, उसके मोबाइल से हम लोगों को कुछ ऐसे सुराग मिले कि वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जब उसको ला के थाना पे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब हत्या हुई थी उसके 3-4 दिन पहले उसी वृद्ध जिसकी हत्या की गई थी उसको लेके त्योथर बैंक में पैसा निकलवाने के लिए गया था और 13,000 रुपये वो निकाल के लाया था वहाँ पर से। इसके बाद उसने 3-4 दिन में जो खर्च कर दिया हो गया, तो इनकी पैसा देखने पर इनकी नीयत बदल गई थी। ये सोचे कि इसको चोरी करना है। और घटना दिनांक की जिस तारीख 28 तारीख को ये जो हत्या हुई है उसके एक दिन पहले 10 बजे रात ये 2 अन्य साथियों के साथ, वो जो दोनों लड़के थे वो विधि विरुद्ध हैं, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। तो ये तीनों योजना बनाते हैं और योजना बना के 1 बजे की रात के आसपास ये उस घर के पास आते हैं। जब वो वृद्ध वहाँ पे सो रहा था और आए तो ताला तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो दरवाजा जो था वो चद्दर का, लोहे का चद्दर का बना हुआ था, उससे आवाज आई तो वृद्ध जो है जग गया। जगने के कारण उसने आवाज दिया और आवाज सुनते ही इन दोनों का वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिए कुल्हाड़ियों से और उसकी गला काट दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। वो ज़्यादा हल्ला भी नहीं कर पाया क्योंकि जो पहला अटैक था उसके गले पे ही था और पूरी तरीके से, जिसके कारण वो हल्ला नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। तो कुल मिला के पूरा ये चोरी करने का हुआ था। इसमें 3 हैं, 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और एक ये दिलखुश आदिवासी है। और जो ये तीनों हैं, जब कोई चोरी के दौरान कोई हत्या हो जाती है तो लूट में बदल जाता है। तो इसमें लूट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं और हत्या की धारा थी। और इन लोगों ने जो उस समय रक्त रंजिश कपड़े थे उसको भी इन्होंने आग से जला दिया था। इनके घर से पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी जब्त की है। साथ ही साथ उसके बक्से से 8,000 रुपये ले गए थे और साथ ही साथ बहुत सारे दस्तावेज निकाल ले गए थे। वो इनका एक कहना था कि दस्तावेज से हम भविष्य में सिम में आप कहीं वैसा खरीदने में इस्तेमाल कर दे। तो इनके कब्जे से वो दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, मृतक के और मृतक के पत्नी के। सर, जवा पुलिस की तरफ से किसकी सराहनीय भूमिका रही इस कार्यक्रम को लेकर? इसमें जो पूरी टीम थी, इसमें सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र और आरक्षक सूरज, आरक्षक अभिषेक, आरक्षक वेद और प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह और महिला आरक्षक
नम्रता भुजिया और मुंशी जो SCM है हमारे यहाँ की दुर्गा मैडम, और साथ ही साथ पूरा समस्त स्टाफ जो था उनकी महत्वपूर्ण भूमिका।